रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीए फाउंडेशन लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेरा प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, टॉपिक वाइज वीडियो है पूरा का पूरा, जितना भी टॉपिक है वो मेरा प्लेलिस्ट में आप सर्च करो, ठीक है। प्लेलिस्ट मेरा पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें सर्च करो तो सीए फाउंडेशन का जितना भी चैप्टर्स है अकाउंट्स के सब मैंने अपलोड कर दिया। ऐसे ही हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं ट्रिक समझाऊंगा कैसे उसको करना है, बहुत ईजी है रेक्टिफिकेशन एरर, ठीक है। अकाउंटेंट ने गलती किया, आपको उस गलती को सुधारना है और कुछ नहीं। जो भी एरर होते हैं ना, आपको बेसिक चीज़ तो मालूम है। सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं, है ना। जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। क्या होता है, कुछ गलती ऐसा होता है जो जनरल एंट्री में किया रहेगा तो लेजर में किया रहेगा, तो गलतियां 3 टाइप का दिखाई देगा। एक गलती ट्रायल बैलेंस बनने के पहले आपको पता चल गया, जब अकाउंट्स वगैरह चेक करते हैं तो कुछ गलती पहले ही पता चल गया। मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले कुछ गलती पता चला, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पता चला, और एक तीसरा होता है फाइनल अकाउंट होने के बाद गलती पता चला, मतलब वो नेक्स्ट ईयर पता चला, नेक्स्ट ईयर। तो 3 वैरायटी है। एक कौन सा, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर आपको गलती पता चल गया तब कैसा करोगे उसको। फिर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट वगैरह नहीं बनते, एक बात ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर गलती पता चल गया तो गलती को हम सुधार देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस बना दिया, तो ट्रायल बैलेंस को जो डिफरेंस है कुछ लोग सस्पेंस में घुमा देते हैं, फिर वो सेकेंड वैरायटी है। आफ्टर प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस वी आर फाइंड आउट द एरर, तब कैसा करेंगे। और तीसरा वैरायटी होता है जहाँ पर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आपको एरर पता चला, मतलब पिछला साल गलती अभी पता चला, तब कैसे करें। तब अपन फर्स्ट वैरायटी करने जा रहे हैं जहाँ पर एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिल गया, तो कैसे करेंगे। बेसिक बताओ, सिंपल सिंपल एकदम, कोई भी क्वेश्चन हो। देखो जो भी गलती होते हैं, आपको मालूम है अकाउंट्स का डबल इफेक्ट होता है, डबल एंट्री पास करते हैं। जब डबल एंट्री पास करते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। एक बेसिक ध्यान देना, हर क्वेश्चन कसम से इजी लगेगा। अगर अकाउंट का गलती होगा ना, अकाउंट में गलती होगा ना, तो वन साइड एरर होता है, वन साइड एरर, वन साइड एरर ही रहेगा। और अगर बुक का गलती रहेगा, बुक का, याद करो 7 सब्सिडरी बुक होते हैं, तो अगर बुक का गलती होगा तो दोनों एरर होगा, 2 साइड एरर रहेगा। ये बात ध्यान देना हमेशा। अकाउंट का गलती, जैसे लिखना चाहिए था राम, आपने लिख दिया रावण या सीता, तो अकाउंट का गलती है केवल। लिखना चाहिए था बिल्स रिसीवेबल, आपने लिख दिया बिल्स पेबल अकाउंट। लिखना चाहिए था डिस्काउंट रिसीव, आपने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड, समझे, अकाउंट का गलती। लिखना चाहिए था सैलरी, आपने लिख दिया प्रिंटिंग स्टेशनरी, इसको बोलते हैं अकाउंट का। अकाउंट का गलती एक ही गलती रहेगा। बुक का गलती रहेगा ना, दोनों गलत रहेगा। बुक का गलती का मतलब किसको बोलते हैं, जैसे कि लिखना चाहिए था सेल्स बुक में, तुमने लिख दिया परचेज बुक में, ये बुक का गलती है। लिखना चाहिए था सेल्स रिटर्न में, तुमने लिख दिया परचेस रिटर्न में, समझे। तो बुक का गलती रहेगा ना, तो दोनों गलत रहता है। अब हम करते हैं, फर्स्ट वैरायटी हम करने जा रहे हैं, हटा देते, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अकाउंट का गलती रहेगा तो एक साइड गलती रहेगा, बुक का गलती रहेगा तो दोनों साइड एरर रहेगा। तो हम लोग अभी स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको। हाउ वुड यू रेक्टिफाई, आप एक गलती कैसा रेक्टिफाई करोगे। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग गलतियां इन द बुक ऑफ रामायण कंपनी। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। आपको बस एक गलती सुधारना है। अकाउंट्स के 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई चीज़ डेबिट में नहीं लिखा है तो गलती कैसे सुधारोगे, लिख के सुधारोगे ना। अगर कोई चीज़ क्रेडिट में नहीं लिखा है और उसको बोलना सुधारो, तो लिख के सुधारो। भाई साहब तुमको इंग्लिश नहीं बोलने आता तो एक गलती कैसे सुधारोगे, इंग्लिश प्रैक्टिस करके। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आता है, आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपना गलती सुधारेंगे ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। सो पॉइंट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। आपको ना इसमें एक बात ध्यान देना है कि सबका बैलेंस क्या होता है। ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। 11th-12th आप पास ही है। जैसे कि परचेज डेबिट बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस का मतलब किस साइड लिखते हो आप उसको। परचेज डेबिट बैलेंस होता है,
तो परचेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल क्रेडिट होता है, तो सेल से रिटर्न डेबिट होता है। बाकी आपको मालूम है खर्चा का बैलेंस क्या होता है, मतलब उसका औकात क्या है, और डेबिट साइड में दिखता है, क्रेडिट साइड में दिखता है फाइनल अकाउंट के अंदर। सुनो, तो पहला लिखता है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम, उसको लिखते भी जाएंगे। पहला लिखा है टोटल ऑफ द परचेस बुक अंडर कास्ट बाय 100 रुपया। परचेस बुक का जो टोटल है, परचेस होता है डेबिट, बेटा माइंड में याद रखो, परचेस होता है डेबिट, और वो अंडर कास्ट का मतलब कम लिखा। तो कम लिखा तो ये गलती क्या सुधारोगे, लिख के सुधारेंगे ना। परचेस को उतना से बढ़ा दें, क्यों बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि वो कम लिखा है और परचेस का औकात डेबिट है, तो उसको बढ़ाने के लिए वापस 100 रुपये से डेबिट करेंगे। तो ये गलती कैसे सुधारेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखा है द टोटल ऑफ द परचेस बुक अंडर कास्ट बाय 100। तो इस गलती कुछ नहीं है, गलती को सुधारने के लिए लिख देंगे टू अंडर कास्ट परचेस बुक में लिखेंगे। सुन रहे हैं, परचेस बुक में बस एक बोल रहा है गलती सीधा एक साइड ही, केवल बुक में गलती हुआ। अरे टोटलिंग में गलती हुआ भाई साहब, तो आप बोलेंगे बुक को गलती दो होता है। नहीं 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 नहीं, टोटल ऑफ द परचेस बुक होता है ना, उसका टोटलिंग में गलती हो, मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट उन्होंने बरोबर दिया है। तो टोटल ऑफ द परचेस बुक 100 रुपये कम है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे परचेस बुक में, परचेस बुक का किधर लिखेंगे, परचेस बुक डेबिटेड बाय, डेबिट करना पड़ेगा, क्या डेबिट का, क्या लिख के डेबिट करना पड़ेगा, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक। कितना से, 100 रुपये से, बात खत्म। हम बता रहे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि टोटल ऑफ द परचेस बुक अंडर कास्ट। आप एक बात ध्यान देना, परचेस होता है डेबिट और वो 100 रुपये कम लिखा है, तो 100 रुपये लिख देते हैं ना डेबिट साइड में, हो गया। तो वही हमने डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे, टू अंडर कास्ट इन द परचेस बुक 100। ये लिखने से गलती सुधर गया, हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड, रिटर्न इनवर्ड। देखो रिटर्न इनवर्ड हुआ, मतलब पहले आपने सेल किया होगा, तभी तो रिटर्न इनवर्ड हुआ। तो सेल्स होता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, हाँ सेल्स रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए। अब बोलता है रिटर्न इनवर्ड हुआ, हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड में ना कम लिखा है, वापिस सुनो, सेल्स होता है क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड होता है डेबिट, इधर कम लिखा है, तो बेटा इधर कम लिखा तो लिख दो ना, रिटर्न इनवर्ड में 100 रुपये लिख देंगे। तो रिटर्न इनवर्ड क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे ओन वर्ड में लिखेंगे अपन इसको। पॉइंट नंबर 2, रिटर्न इनवर्ड डेबिट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितना से डेबिट करना पड़ेगा, क्या बोल के लिखेंगे, डेबिटेड, क्या बोल के लिखेंगे, वही वर्ड लिख देना, टू अंडर कास्टिंग ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक। टू अंडर कास्टिंग मतलब कम टोटलिंग लिखा, अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। कितना से कम लिखा हमने, कितना से कम लिखा, 50 रुपये से। बोलो समझा ये डेबिट क्यों किया, अरे नहीं लिखा है तो लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 आ जाओ। अब बोलता है ए सम ऑफ 250 रुपये रिटर्न ऑफ अस डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी हैज़ बीन नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा याद करो, डेप्रिसिएशन होता है डेबिट बैलेंस में 250 रुपये कम लिखा है, तो आप एक गलती क्या सुधारोगे, 250 रुपये लिख के सुधार देंगे। तो हमें 250 रुपये लिखना है, हाँ डेबिट करेंगे, फिर से डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बी डेबिट करेंगे, नहीं लिखा तो वही करेंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिटेड बाय क्या बोल के लिखेंगे, ओमिशन है ना, ओमिशन इन पोस्टिंग कितना से, ₹250 रुपये से डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट 250 रुपये से डेबिट करेंगे। बोलता है 250 रुपये डेप्रिसिएशन हैज़ नॉट बीन डेबिटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो लिख देंगे ना, 250 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 समझा। नेक्स्ट आते हैं, स्क्रीन बीच में ब्लू की हो जाता, समझा नहीं इस कैमरे में।
थोड़ा मैं हट जाता हूँ। छोड़ो, आपको समझ में आ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, ट्राई करना। हाँ, जिधर नहीं लिखा उधर ही लिखने का। ए पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी, 75 रुपीज सैलरी पे किया टू मोहन, पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। बेटा सैलरी होता है डेबिट, है ना, सैलरी होता है डेबिट, और उधर पे 2 बार लिखा, एक बार लिखा अच्छा है, और एक बार क्यों लिखा, उस गलती को सुधारने के लिए उल्टा करने का। उल्टा कैसे समझाऊं? एक आंटी ना भाग के आ रही थी, मेरे तरफ ही आ रही थी, आग लगा हुआ था बदन में, तो मैं उनको ऐसा गले नहीं मिलेगा ना, पता चला मैं उनको पकड़ा, अभी 2 लोग भाग रहे, मैं भी भाग रहा, वो भी भाग रहा, ऐसा नहीं होना। आप लोगों को उल्टा इफेक्ट देने का है। तो मैं उधर पानी रखा था ड्रम का, वो उनके ऊपर फेंका, उल्टा इफेक्ट देने का, ना कि उनके ऊपर डीजल पेट्रोल फेंकने का, तब तो और तेज जलेंगे। तो वही लिखा है, पढ़ो जरा ध्यान देना। ए सम ऑफ ए पेमेंट ऑफ 75 सैलरी पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। इसका मतलब हमें सैलरी में से 75 निकालना पड़ेगा, और सैलरी होता है डेबिट, तो क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 4, सैलरी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करना, हमें निकालना पड़ेगा उसमें, क्रेडिटेड बाय कितना से क्या बोल के निकालेंगे, हमसे कुछ गलतियों का डबल पोस्टिंग हो गया उसके अंदर, डबल पोस्टिंग क्रेडिट से में लिखेंगे, क्रेडिट से में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, बोलो समझा, बाय लिखेंगे, बाय डबल पोस्टिंग ऑफ ₹75, बोलो समझा, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सैलरी में 2 बार लिख दिया, तो गलती को सुधारने के लिए हम एक बार निकाल देंगे, निकालने के लिए उल्टा करने का। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक 1500, बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल 1500 है, हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखो आपको समझाता हूँ, बिल्स रिसीवेबल बुक है ना, बिल्स रिसीवेबल बुक है, उसका बैलेंस ना डेबिट होता है, ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, एसेट है ना। अब वो क्या बोलता है, टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल 1500 पोस्टेड टू द क्रेडिट। बेटा एक गलती हो गया, जो डेबिट में आना चाहिए था ना, उसको तुमने क्रेडिट में लिख दिया, तो वो एक गलती को सुधारने के लिए उस क्रेडिट को क्रेडिट में लिखाना, वो गलती को सुधारने के पहले डेबिट करना पड़ेगा। मतलब पॉइंट नंबर 5, बिल्स रिसीवेबल, देखो वो लोग ने क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो गलती को सुधारने के लिए हमें डेबिट में 1500 करेंगे, तभी तो ये कैंसिल होगा। इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, अभी कैंसिल हो गया, लेकिन वो 1500 तो हमने लिखा ही नहीं ना, उस 1500 को हम लिखेंगे डेबिट में, तो घूम फिर के हम लिखेंगे 3000 रुपये लिखेंगे, बोलो समझा। इस गलती को सुधारने के लिए क्रेडिट में लिखा हो, गलती को सुधारने के लिए हमने डेबिट करेंगे 1500, और प्लस ये तो फिटूस हो गया, अरे वो गलती सुधर गया बेटा, 1500 कैंसिल, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल करने के लिए, डेबिट है ना, उस डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट लिखेंगे, प्लस ये तो कैंसिल हो गया, प्लस वो 1500 लिखना है ना, तो 1500 मतलब घूम फिर के हमें 3000 रुपये डेबिट करना पड़ेगा बिल से रिसीवेबल। पढ़ो, ओके। तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट, बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, डेबिटेड बाय, कितना से डेबिट करना पड़ेगा, 3000 से, ठीक है ना, 3000 से, रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से, टू रॉन्ग पोस्टिंग, गलत जगह पोस्टिंग कर दिया, रॉन्ग पोस्टिंग, 3000 से आपको रेक्टिफिकेशन सुधारना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ 151 फॉर ए क्रेडिट सेल, अमाउंट ऑफ 151 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरी, क्रेडिट सेल किसको किए, हरी को, अमाउंट ऑफ 151 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरी, ऑल्सो करेक्टली एंटर इन द सेल्स बुक। हरी को हमने क्रेडिट सेल किया, दिखा देता हूँ, देखो इधर बेटा, हरी को हमने क्रेडिट सेल करें तो एंट्री आता है हरी अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ 151 का क्रेडिट सेल किया,
तो ये सेल्स का अकाउंट में 151 गया होगा, तो करेक्टली एंटर द सेल्स बुक हावर पोस्टेड एस 115, मतलब इसका बुक में 115 रुपये लिखा, मतलब हरी का बुक लेजर में आपने 115 लिखा, मतलब गलत लिखा, कम लिखा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर? हमसे ये एंट्री होना चाहिए था, दोनों साइड सेम होना चाहिए था, 150 151। सेल्स में बराबर लिखा है, हरी में 115 लिखा है, तो मतलब हरी में कितना कम लिखा है उतना से अपन डेबिट कर देंगे। तो कितना कम लिखा मालूम है? 151 माइनस 115, 36 रुपीज़ हमने डेबिट कम लिखा है, तो 36 से बढ़ा देंगे, 36 से बढ़ाएंगे तो नंबर 6 हरी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डेबिट में कम लिखा है। डेबिटेड बाय कितना से? 36 रुपीज़ से, रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से, रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से कितना? 36। बोलो समझा? इसको हम 36 से बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ना, तो वही डेबिट करेंगे, हरी का अकाउंट 36 से डेबिट करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, सतीश को डिस्काउंट दिया था 25, नॉट एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम। बेटा डिस्काउंट अलाउड होता है डेबिट, है ना, डिस्काउंट अलाउड होता है डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25, नॉट एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, द अमाउंट इज पोस्टेड करेक्टली इन द क्रेडिट पर्सनल अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे, ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड नंबर 7 डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे? डेबिटेड बाय कितना से? कितना नहीं लिखा? 25, और क्या बोल के लिखेंगे? टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड, टू डेबिट से में लिखेंगे टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड। बोलो समझा? ये वन साइडेड एरर समझा? जहाँ पर कुछ भी आपको गलती पता चलेगा, अगर डेबिट में गलती पता चला तो डेबिट में अगर आपने कम लिखा है, आपका डेबिट साइड, हम बैठे हैं ना डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड में कम लिखा है तो आप बढ़ा दो, अगर क्रेडिट साइड में कम लिखा है तो बढ़ा दो। डेबिट साइड में ज़्यादा लिखा है तो कम करने के लिए उल्टा करने, कम करने के लिए उल्टा करने का, बढ़ाने के लिए सेम, कम करने के लिए उल्टा देने का। ठीक है, ऐसे में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 समझा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्लेलिस्ट में सर्च करो, ऑर्डर में क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसी ऑर्डर में हम करेंगे।